मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतअमुरूना अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अतअमुरूना, क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नासा लोगों को, बिलबिर्रि नेकी का, व तंसौना और भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम और तुम ततलूना पढ़ते हो, अल किताबा किताब को, अफला ताक़िलून क्या तुम अक्ल नहीं रखते हो। याद रखें कि कुरान करीम अपने नुज़ूल के एतबार से ख़ास है, अपने हुक्म के एतबार से आम है। क्या मतलब कि कुरान करीम की कोई आयत किसी का ख़ास कौम के किसी ख़ास अमल की वजह से नाजिल हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हुक्म उसी कौम के साथ ख़ास है, सिर्फ नाजिल होने के एतबार से उसके साथ ख़ास है। बात समझ में आ रही है? देखें इसकी मिसाल। और अपने हुक्म के एतबार से आम है, यानी क़यामत तक वो काम हुक्म के एतबार से सबके लिए मना है। मसलन क्लास में सबक चल रहा है और ये बातें कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ज़हीर क्लास के दौरान ख़बरदार बातें न किया करो। अब ये जो मैंने कहा बातें न किया करो, ये हुक्म के एतबार से तो इसके साथ ख़ास है, लेकिन इसका ये माना नहीं है कि वो वहाँ से बातें शुरू करे आपस में और कहे जी वो तो उनको मना किया गया है, मुझे मना नहीं किया गया। भाई क्लास के अंदर जैसे इनकी बातें करने से नक्स पैदा होता है, इसी तरह इनकी बातें करने से भी नक्स पैदा होता है। तो मेरा मकसद तो असल उस नक्स को रोकना है। बात समझ में आ रही है? हुक्म अगरचे इसकी वजह से हुआ क्योंकि बातें ये कर रहा था, तो इसके ऊपर जो बात हमने जो हुक्म दिया है वो ख़ास है इसके साथ, लेकिन आम है सबके लिए कि भाई तमाम साथी इस चीज़ से गुरेज करें। तो ये आयतों इन आयतों में भी उलमाए यहूद के बारे में बात हो रही है। अब कोई ये नहीं कह सकता है जी ये तो यहूदियों के उलमा के लिए, हम ये काम करें तो हमारे लिए जायज़ ना। उन्होंने वो हरकतें की तो उनको कुरान करीम ने जो हुक्म दिया वो उनकी हरकत की वजह से उनके ऊपर पाबंदी आयद की, ये काम न करो। तो बाद में ये हुक्म क़यामत तक के लिए, चूँकि कुरान अब आखिरी किताब है, इसका हुक्म क़यामत तक है। नुज़ूल उस कौम के साथ ख़ास है, उसकी वजह से नाजिल हुआ, लेकिन हुक्म क़यामत तक हर एक के लिए आम है कि कोई भी आदमी ये काम नहीं कर सकता है। चुनांचे उलमाए यहूद क्या करते थे, अपने लोगों को कहते थे कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक हैं, वो आएंगे, उनकी पैरवी करना, उनकी शरीयत पर चलना, इसकी तबलीग करते थे। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आए तो उनके अपने उलमा नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लग के खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं थे। बात समझ में आ रही है? खुद नबी पाक की पैरवी नहीं करते थे, हालांकि आपके आने से पहले आपकी नबूवत, आपकी शरीयत की वो खुली दावत देते थे। बल्कि दावत ही क्या, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जब यहूद की किसी के साथ लड़ाई होती थी, किसी कौम के साथ, तो उस वक़्त यहूदी रसूल पाक अलैहिस्सलाम का वसीला देकर, वास्ता देकर अल्लाह से मदद तलब करते थे। अल्लाह जल्ल शान से कहते थे कि वो नबी जो नबी आखिरुज़्ज़मान है, जिनका आना बरहक है, उस बरहक नबी का वास्ता देकर ए अल्लाह हम तुझसे फ़लाँ कौम के ख़िलाफ़ मदद चाहते हैं, तू हमारी मदद फरमा दे। उस नबी का वास्ता देकर वो लोग अल्लाह से वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, इस आयत में यहूद का नबी पाक के वसीले से दुआ मांगना बयान है कि जब उनके पास किताब आई अल्लाह की तरफ से, वो किताब जो उनके पास वाली तौरात की तस्दीक करने वाली यानी कुरान पाक जब आया, तो वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना, तो ये यहूदी इनके आने से पहले अहले किताब यस्तफ्तिहूना फतह तलब करते थे।
हुजूर अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर अलल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों के मुकाबले में, ए अल्लाह हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तू फ़तह अता फरमा दे, आपकी बरकत से तू फ़तह अता फरमा दे। जब उनको फ़तह मिल जाती, अपनी कौम को भी कहते वो नबी बरहक है, उस पर ईमान लाना, तबलीग भी करते। फ़लम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू भी, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ़ लाए, वो जानते भी थे वो नबी आ गया जिसके हम तबलीग करते थे, जिसके वास्ते वसीले से दुआएं मांगते थे, वो नबी आ गया। इस बात को जानकर कफरू भी ही, अब नबी पाक का इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, इन काफिरों पर अल्लाह की लानत हो। तो ये नबी पाक की नबूवत को ऐसे जानते थे कि दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या फरमाया, सूरह बकरा के अंदर ही अल्लाह ताला ने यहूद के बारे में फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दी, यानी यहूद आले किताब जो थे, जिनको हमने किताब दी, यारिफूनहू कमा यारिफून अबनाअहुम, यारिफूनहू, वो उसको पहचानते थे, किसको? नबी पाक अलैहिस्सलाम को। कैसे पहचानते थे? कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। बाप अपने बेटे को पहचानने में कितना यकीनी इल्म रखता है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं होता। जब मैंने कह दिया ये मेरा बेटा है, तो मैं बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि कल को मैं अपने बेटे के इनकार कर बैठूं, उससे तो नसब खलत मलत हो जाएगा। कोई भी आदमी अपने बेटे के बारे में ये नहीं कहता ये मेरा बेटा नहीं है। ये किसी से अलयाज़ु बिल्लाह कह दे तो बीवी के ऊपर ज़िना की तोहमत लग जाती है और अपने नसब का इनकार करे। तो जिस तरह बाप अपने बेटों को जानता है, इसी तरह यहूद रसूल पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत को जानते थे। इतनी वाज़ेह तौर पर उनके सामने थी कि वो नबी बरहक है। इसी वजह से वो अपने यहूदियों में, आले किताब अपने लोगों में, इस नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत नबूवत की पैरवी करने की तबलीग करते थे कि इनकी पैरवी करो। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो जो आपके ज़माने में यहूद थे, नफसानी ख्वाहिशात में इतने मुबतला हो चुके थे, उन्होंने ख़ुद पैरवी करने से इनकार किया। तो अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमाई, अतामुरून अन्नासा, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो बिलबिर्र, नेकी का, कि जी पैरवी करो इसकी, शरीयत को मानो, इसकी नबूवत को मानो, इसका हुक्म तो तुम लोगों को देते हो। वतनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो कि उनको हुक्म देकर खुद जो है वो अपने नफ्स को बुला दिया का माना खुद पैरवी से पीछे हट गए। व अंतुम ततलून अल किताब, और हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, तुम किताब में पढ़ चुके हो कि ये नबी बरहक है, इसके वास्ते से मदद मांग चुके हो, इसकी शरीयत और नबूवत की तबलीग कर चुके हो, अब तुम इनकार कर रहे हो उसका। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? इससे क्या पता चला? ज़ाहिरी आयत से ये पता चलता है कि जो आदमी खुद नेक काम नहीं करता है उसको नेकी की दावत देनी नहीं चाहिए। क्यों? अतामुरून अन्नास बिल बिर्र, तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और खुद अच्छाई पर अमल नहीं करते हो, लोगों को कैसे अच्छाई की? तो आयत से बज़ाहिर बाज़ लोगों ने आज भी कहते हैं और ये खुद नेक अमल नहीं करते हैं तो दूसरों को क्या दावत देते हैं। इस आयत का ये माना नहीं है। इस आयत का ये माना है कि वाइज को खुद अच्छे अमल वाला होना चाहिए, वाइज को खुद अच्छे अमल वाला होना चाहिए। अगर बिलफर्ज वल माल खुदा न खास्ता कमज़ोरियाँ इंसान में हैं, अगर वाज व नसीहत करने वाले में खुद खराबी है, बेअमली है, तो भी उसको दावत देनी चाहिए। लेकिन अगर साथ अपनी ज़ात को भी याद रखें, अच्छे अमल भी करे, तो यह नूरुल अला नूर है। देखें, अगरचे दो फरीज़े हमारे ज़िम्मे हैं, दोस्तानो मशीरानो, हमारे ज़िम्मे कितने फरीज़े हैं? अहकाम की तबलीग करना और अहकाम पर अमल करना। तबलीग अलग फरीज़ा है, अमल अलग फरीज़ा है। अगर हर आदमी ये कहकर तबलीग करना छोड़ दे, मैं खुद गुनाहगार हूँ, मैं खुद गुनाहगार हूँ, क्या तबलीग करूँ, तो शैतान तो अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब क़यामत तक नेकी की तबलीग करने वाला कोई नहीं होगा। नबियों ने तो आना नहीं है जो हर गुनाह से मासूम हो, अब तबलीग भी हम ही ने करनी है। गुनाह भी हमसे होता है तो तबलीग भी हम नहीं करनी है। हाँ, बेहतर ये है, अफजल ये है कि हम अपनी तबलीग के साथ साथ ख़ुद भी अपने आप को गुनाह से बचाएं, तो नूरुल अला नूर। वरना तबलीग करना अलग फरीज़ा है,
गुनाह का छोड़ना अलग फरीज़ा है, नेक अमल पे आना ये अलग फरीज़ा है। अगर एक आदमी नेकी की तबलीग तो करता है लेकिन नेक अमल नहीं करता है तो अमल न करने की सज़ा पाएगा, तबलीग की सज़ा से माफ़ हो जाएगा। कैसे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मेराज के सफ़र पे जा रहा था तो मैंने जहन्नम में कुछ लोगों को देखा कि लोहे की कैंचियों से उनके होंठ काटे जा रहे थे और उनकी ज़बानें काटी जा रही थी। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा ये लोग कौन हैं? तो फरमाया जिब्रील अमीन ने, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के बेअमल वाइज़ हैं जो लोगों को नेकी की तबलीग करते थे, खुद नेकी पर नहीं आते थे, ये उनकी सज़ा है। तो बेशक नेकी का तबलीग करते हुए गुनाह करने की सज़ा है, लेकिन नेकी की तबलीग छोड़ने का हुक्म नहीं है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, जब तक हम खुद नेकी के काम न करें या जब तक हम खुद बुराई से न रोकें तो क्या हम लोगों को नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना छोड़ दें? क्योंकि हम खुद तो नेकी नहीं कर रहे हैं। ला नामुरु बिल मारूफ वला नन्हा अनिल मुनकर हत्ता नअमल बिही, जब तक हम खुद अच्छे अमल न करें, जब तक हम खुद बुराई से न रोकें, क्या हम लोगों को अच्छाई की दावत न दें या हम अच्छाइयों को, लोगों को बुराइयों से न रोकें? हुजूर ने फरमाया, बल मुरू बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, नहीं नहीं, अच्छाई पर अमल नहीं करते हो, बुराई पर से नहीं हटते हो, तब भी तुम लोगों को नेकी की दावत दो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि नेकी की दावत तुम्हें बुराई से बचाएगी और नेकी की दावत तुम्हें नेकी पर लाएगी। ये नहीं है कि मैं अमल नहीं करता हूँ कि अगर एक फरीज़ा छूट रहा है तो एक आदमी कहे मैं रोज़ा इसलिए नहीं रखता हूँ कि मैं नमाज में नहीं पढ़ता हूँ, तो ये कौन सी दीनदारी है कि एक अमल नहीं कर रहा हूँ कि अगर दूसरे अमल को छोड़ देना। इसलिए तबलीग मुस्तकिल फरीज़ा है और अमल करना मुस्तकिल फरीज़ा है। ये अलग बात है कि अमल न करने को अल्लाह अपनी कुदरत से माफ़ फरमा दे तो उसके कब रहम करम है, वरना सज़ा जब पाएगा सिर्फ अमल की सज़ा पाएगा। और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे, मेरे अंदर जो बुरी आदत है मैं उसी की तबलीग सबसे ज़्यादा करता हूँ, ताकि उस तबलीग की बरकत से अल्लाह उस बुराई से मुझे रोक देता है। अतामुरून अन्नासा, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो? अच्छा देखो, एक आदमी है शराब पीता है, बहुत दफ़ा लोग कहते हैं खुद अमल ना करो, तो कुरान ने कहा लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जिस पर तुम अमल नहीं करते हो। ये कुरान ने तंबीह की है कि भाई वाइज को तो अपनी की हुई बातों पर खुद अमल करना चाहिए, लेकिन अमल नहीं करता है तो इसका माना ये नहीं कि तबलीग ना करे। मैंने आपको हदीस पढ़ के सुनाया, प्यारे नबी ने हज़रत जाबिर से फरमाया अमल नहीं करते हो तब भी तबलीग करो, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अब एक आदमी ये कहकर तबलीग से अपनी जान छुड़ाता है कि जी जब तक खुद अमल ना करो तब तक तबलीग ना करो। उसको मिसाल दो, एक आदमी है शराब पीता है, शाम को आगे घर में बैठा है तो दस्तरखान लग गया, तो उसके बेटे ने भी शराब का गिलास भर के लाया और बाप के साथ शेयर करता है और उसने भी गिलास के घूंट लगाया, तो बाप क्या कहेगा? ठीक है पियो, मैं रोक इसलिए नहीं सकता हूँ कि मैं खुद शराब पीता हूँ और जो काम खुद खुद करते हो उसको दूसरों को कैसे रोकते हो? कुरान ने मना किया है कि अगर बेटे को शराब पीने देगा या शराब से रोकेगा। तो जब यहाँ पर आप कहते हो कि नहीं जी बेटे को रोकना है, तो बाकी मामलात में क्यों कहते हो जी तबलीग करना मेरे लिए मना है? एक आदमी है नाफरमानी के फोश काम में चलता है, उसी फोश काम पे उसका बेटा बेटी चलती है, तो क्या ख्याल है बेटी को कहेगा फोश काम करते रहो क्योंकि मैं रोक इसलिए नहीं सकता हूँ, मैं खुद ये काम करता हूँ? नहीं। तो इसका माना मालूम हो गया ये नहीं है। इसका माना ये है कि वाइज़ को और नसीहत करने वाले को अपनी की हुई बातों पर अमल करना ये ज़्यादा आसान और ज़्यादा बेहतर है, ताकि अमल और कौल दोनों एक हो जाए। वस्तईनु, और मदद तलब करो, बिस्सब्री, सब्र के ज़रिए, वस्सला, और नमाज के ज़रिए। सब्र के ज़रिए से इंसान के अंदर जो हुब्बे जा है, कुर्सी का नशा, ओहदे का नशा, पैसे का नशा, बड़ाई का नशा, इन सब चीज़ों को मारने के लिए कुरान ने सब्र दिया। सब्र ऐसी चीज़ है जिससे ये सारी चीज़ें, सब्र करेगा ना तो हुब्बे जा की तरफ नहीं जाएगा, साबिर बनेगा ना तो इज़्ज़तों के पीछे लोग मुझे जो ना अपना हीरो मान ले, मालदारी के पीछे नहीं भागेगा। इसीलिए कहते वो एक पठान गोश्त लेने बाजार गया तो 35 रुपये किलो थे, जेब में 10 रुपये थे, और वापस हो गया दुकान से। इसने कहा खान साहब क्यों नहीं लेते हो? क्या बहुत महंगा है, कर्जा कर। उसने कहा ना वक़ को गिरान दे, सब्र को गिरान न दे। उन्होंने कहा गोश्त जो है, गोश्त जो है वो महंगा है, सब्र तो महंगा नहीं है।
सब्र मुफ्त में होता है। उन्होंने कहा आज सब्र करूँगा, कल जब पैसे आएंगे तो खा लूँगा, खामखा आज कर्जा करने की ज़रूरत क्या है। अब देखो सब्र कैसी ज़बरदस्त चीज़ है कि इंसान अगर सब्र की तरफ आ जाए, न तो मकरूज बनेगा, न तो गुनाह में पड़ेगा, और न ही हुब्ब जा की बीमारी में। वस्तईनु बिस्सब्र, और सब्र किस चीज़ का नाम है? हमारे यहाँ क्या करते, कोई मर जाए तो रो 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 के खैर है जी सब्र करो, बस सब्र ही तो करने हैं, कब्र तो नहीं करने हैं, हाँ सब्र ही तो करने। अल्लाह को सारे गिले शिकवे करके तो कहते जी सब्र ही तो करते। सब्र नाम है किसी आई हुई मुसीबत पर सब्र किसको कहते हैं? कि इताअत पे कायम रहना, नाफरमानी से अपने आप को बचाना और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना। सब्र नाम है अपने आप को नाफरमानी से बचाना, एक नेकी पर अपने आप को डालना। घर में फौतगी हो गई है, बाप फौत हो गई है, रो रहा है, रो खैर है अल्लाह सब, बस ये सब्र ही करने और क्या कर रखने। आज नमाज के लिए नहीं जा रहा है, ये साबिर नहीं है, ये साबिर नहीं, ये तो बागी है। सब्र की तारीफ ये है कि पहले वो अपने आप को नेकी पर कायम रखे, नमाज का टाइम हो गया उठ के नमाज पे जाए, और गुनाह का मौका मिले गुनाह से अपने आप को रोके कि गुनाह नहीं करना है जी, ये आदमी है साबिर। वस्सला, और नमाज के ज़रिए जब सब्र होगा तो अब इंसान अल्लाह से मदद मांगे, नमाज़ों के ज़रिए से नमाज पढ़े और अल्लाह से मदद तलब करे। व इन्नहा, और बेशक ये चीज़ें लकबीरतुन, बहुत भारी है। ये सब्र इतनी आसानी से नहीं आता है, बहुत भारी चीज़ है। अभी हम कहते हैं सब्र करो, अभी कोई आगे हमें दो चार गालियाँ दे ना, हमारा सब्र कुरान बन करके अभी नज़र आ जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के क्या लगते हैं रिश्ते में? पोते। हज़रत, ये जो दरमियान में बात आई है ज़मन अर्ज़ करूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अगर किसी आदमी को किसी से मोहब्बत हो, एक आदमी मुझे कहे मौलाना साहब मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, अब मेरे इस बेटे को पकड़ के बाहर मारता है, क्या ख्याल है, मैं उसकी मोहब्बत कबूल करूँगा? अच्छा तू बड़ी अच्छी मोहब्बत करता है, अब मेरे बेटे को मेरे सामने मारता है, तो मैं तो उस मोहब्बत करने वाले की मोहब्बत उसको मैं दिन को आसमान के तारे दिखाऊंगा कि तूने मेरे बेटे को मारा क्यों? अच्छा मौलाना साहब आपसे मुझे बहुत मोहब्बत है, पर आपके बेटे जो है ना जी, कुल्हाड़ी मुझे हाथ में मिल जाए ना, मैं बता दूं कितनी मोहब्बत है। अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर मेरी हर चीज़ से मोहब्बत होगी। उस्ताद से मोहब्बत, उस्ताद की हर चीज़ से मोहब्बत होती है। उसकी औलाद से आदमी अदब से पेश आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत है। मैंने ये नहीं कहा कि आप सारे मिलकर इनका अदब करें, मैंने एक बात आपको बताई कि जिस आदमी से मोहब्बत होती है उसके घराने के आधे आदमियों से दुश्मनी और आधे से मोहब्बत नहीं होती, फिर उस घराने के सारों का अदब होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो लोग कहते हैं हमें मोहब्बत है, मुझे अच्छी तरह याद है एबटाबाद में हमारी एक साथी से गुफ्तगू हो रही थी, गपशप, वो एक वहाँ स्कूल में होते हैं। मैंने कहा सर आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह कितने माशाल्लाह मोहब्बत की बातें आप सुना रहे हैं, तो हज़रत अली के सारे घराने से मोहब्बत थी या सिर्फ हज़रत अली से? भाई अली से मोहब्बत है तो सारे घराने से मोहब्बत है। तो मैंने कहा ज़रा हज़रत अली के घराने के अफराद के नाम याद हैं आपको? आपकी बीवियाँ कितनी थी? भाई यही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 4 बीवियाँ थी, एक, और 14 आपकी बांदियाँ थी। 14 तो 12, 14 तो 4, आपकी 18 बीवियाँ थी। कितनी? 4 तो निकाह और 14 जो है वो बांदियों के जरिए से, 18 बीवियाँ थी। उसी से तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया हज़रत अली रज़ी के बड़े बेटे, उन्हीं से पैदा हुए थे। तो आपके ज़रा इन 18 बीवियों के नाम आप दोहरा सकते हैं? फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह के 15 बेटे थे, 18 के करीब बेटियां थी। आपने क्या ना हसन हुसैन उम्मे कुलसूम, बस ये तो आपकी मोहब्बत है। तो ज़रा अली के घराने का तारुफ करवाना सारा मुझे,
जिससे मोहब्बत होती वो तो आपका पूरा घराना पढ़ लेता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जब हमला हुआ था तो बाद में हज़रत हुसैन के साथ जुल्म करने वालों से जो बदला लिया था वो किसने लिया था? हाँ भाई, चुन चुन के उनके जुल्म में शामिल होने वालों को जो मारा था, ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की नस्ल को जो तबाह किया उनके साथियों को, ये कौन था? मोहम्मद इब्न हनफिया रज़ी अल्लाह रहमहुल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 5वीं बीवी के बेटे ने कहा मेरे भाई हुसैन के साथ जो तुमने किया है, बहुत दिलेर भाई था ये उनका। मोहम्मद बिन हनफिया बहुत दिलेर भाई थे, बहुत दिलेर भाई थे। और मज़े की बात आपको बताऊं, ये मोहम्मद बिन हनफिया जिस माँ से पैदा हुए थे, ये हनफिया कबीले की थी ना, इस वजह से निस्बतन मोहम्मद बिन हनफिया कहा गया, वरना वो तो मोहम्मद बिन अली थे जी। मोहम्मद बिन हनफिया यही नाम था उनका, बड़े बेटे। इसको बाज़ शियों ने अपनी किताबों में इलाह असगर भी लिखा है कि हमारा छोटा खुदा है ये इतना दिलेर था। और मज़े की बात है, हज़रत अली रज़ी, हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के बाद नबूवत के दावा करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जब अबू बकर सिद्दीक़ के दौर खिलाफत में मुजाहिदीन के लश्कर वहाँ गए थे, तो वहाँ से लड़ाई के बाद फ़तह होकर जो औरतें आई थी माल गनीमत में, इस मोहम्मद बिन हनफिया की वालिदा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतौर गिफ्ट, बतौर हदिया अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था, ये बांदी तू ले जा। इसी से ये मोहम्मद पैदा हुआ था। बांदी थी, मैं क्या जो रहा हूँ, इनसे ये मोहम्मद बिन हनफिया क्या हुआ? पैदा हुआ। इस मोहम्मद बिन हनफिया से पैदा। अब सवाल ये है, ये बांदी जो थी हज़रत अली ने इसके साथ हमबिस्तरी की, ये जायज़ कब होगी? जब इसको इस्लामी जिहाद माना जाए, क्योंकि ऐसे तो किसी औरत को पकड़ के लाओ तो नहीं, इस्लामी जिहाद से जो। और इस्लामी जिहाद कब सही होगा? जब अमीरुल मोमिनीन सही हो। अब अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सही थे, इस्लामी जिहाद सही था, तब तो हज़रत अली ने लेकर उसको अपना हमबिस्तरी कर ली, मोहम्मद बिन हनफिया पैदा हो गया। तुमको अबू बकर सही नहीं है, अलियाज़ुबिल्लाह, उसकी हुकूमत इस्लामी नहीं थी, गासिबाना थी, तो फिर उसका ये इस्लामी ये जो जिहाद था ये इस्लामी जिहाद भी नहीं था। जब इस्लामी जिहाद नहीं था तो बांदी माल गनीमत भी नहीं थी, बांदी माल गनीमत नहीं थी तो इस्तेमाल अबू बकर ने नहीं किया, उमर ने, अली ने किया। बताओ ये ज़िना था या हमबिस्तरी थी? तुम तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। बात समझ में आ रही है? खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये मोहम्मद बिन हनफिया जो है ना, तिरमिज़ी शरीफ की पहली हदीस के रावी भी है। ये सनद में आते हैं मोहम्मद इब्न हनफिया अन अली क़ाल क़ाल मिफ्ताह सलात वाली हदीस में, ये अपने अब्बा जी से रिवायत नकल करते हैं। ये बहुत गज़ब दिलेर आदमी थे ये बारह। व इन्नहा लकबीरतुन, और बेशक ये नमाज है भारी, ये सब्र है भारी चीज़। तो मैं बात इस पर अर्ज़ किया था, हज़रत अली रज़ी उनके पोते हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत मज़े की बात है, इधर भी अजीब कारगुजारी है। फिर तो ज़ैनुल आबिदीन का नाम क्या था? अली, दादे के नाम पर था। ये ज़ैनुल आबिदीन किसका बेटा था? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का आगे बेटा कौन है? इमाम बाकर। इमाम बाकर का बेटा कौन है? इमाम जाफ़र। ईरान पर जब हमला हुआ था जी, ईरान पर जब हमला हुआ ना, वहाँ की शहज़ादी जब कब्ज़े में आई थी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ये बांदी में ऐसे को दूंगा जिस जो बड़ी शान वाला हो, और मेरी नज़र में इस वक्त हुसैन से बड़ी शान वाला कोई नहीं है। ये बांदी हुसैन को दे दी। हज़रत हुसैन से निकाह हुआ, शहरबानू निकाह हुआ, इससे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पैदा हो गए। बात समझ में आ रही है? ज़ैनुल आबिदीन पैदा हो गए। ये ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह के क्या लगे? पोते। क्या लगे? इस ज़ैनुल आबिदीन से आगे पैदा हुआ इमाम बाकर। ज़ैनुल आबिदीन से
इमाम बाकर। इमाम बाकर हजरत अली के क्या लगे? पड़ पोते। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला के कितने बेटे थे? अब्दुर्रहमान, अब्दुल मोहम्मद और अब्दुल्ला। हजरत अब्दुर्रहमान की शादी हुई, उससे एक बेटा पैदा हुआ। मोहम्मद की शादी हुई, उससे एक बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम अस्मा और अब्दुर्रहमान से एक बेटा पैदा हुआ। यह बेटा अबू बकर सिद्दीक का क्या लगा? पोता। मोहम्मद की बेटी क्या लगी? पोती। इस पोते और पोती की, चचेरों की आपस में शादी हुई। इन दोनों की आपस में शादी हुई। इस शादी से एक बच्ची पैदा हुई, इसका नाम है उम्मे फरवा। ये उम्मे फरवा अबू बकर की क्या लगी? पड़ पोती। इमाम बाकर हजरत अली के क्या लगे रिश्ते में? पड़ पोते। अली के पड़ पोते और अबू बकर की पड़ पोती की आपस में शादी हुई, पैदा हो गए इमाम जाफर सादिक, शियों के चौथे इमाम, पांचवें इमाम। अब कोई आदमी ये कहे कि अबू बकर की घराना जो है वो मुसलमान नहीं है, तो तुम अपने 12 इमामों का सिलसिला जरा हजरत अबू बकर के घराने को हटाकर साबित करके दिखा दो। 12 इमामों के लिए इमाम बाकर के बाद की जो अइम्मा है ना, ये तो पैदा ही अबू बकर के घराने से होते आ रहे हैं। इसीलिए इमाम जाफर ने बड़े होकर एक जुमला कहा था, वलदनी अबू बकर मर्रतैन, अबू बकर मेरा ननियाल भी है, अबू बकर मेरा ददियाल भी है। खैर फिर हम दूर चले गए यार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर सब्र पर बात आई थी। इस ज़ैनुल आबिदीन को किसी ने गालियां दी। ऐसे साबिर इंसान थे ये, इतनी बुरा भला बातें कही, तो आखिर उसके रान पे मारा और कहा कि तुझे आवाज़ नहीं आती, मैं कब से तुझे गालियां दे रहा हूँ? और उसने कहा तब से ही तो मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ जब से तू मुझे गालियां दे रहा मैं तब से तुझे ही तो माफ़ कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये थे वो लोग जो साबिर थे वाकई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बांदी थी। उस ज़माने में बांदियों का कैसा वो था, वो पानी लेकर आई ना, गर्म पानी था कोई, वो ठोकर लगी, हज़रत हुसैन के ऊपर सारा गिर गया। ये उनका ही हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का वाक़या है। पानी गिर गया, इंसान है फितरतन जितना भी शरीफ हो ना, ज़रा गर्म चाय का प्याला उसके ऊपर गिरा दो, सारी शराफत नजर आएगी आपको। वो जब गर्म पानी गिर गया एकदम गुस्से से खड़े हो गए। बांदी आगे से क्या कहती है? वल काज़िमीन अल गैज़। कुरान ने कहा वो लोग जो गुस्सा पी जाने वाले हैं। हज़रत हुसैन ने जब आयत सुनी चुप हो गए। कहा तारीफ अल्लाह ने आखिर में फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है, गुस्सा पीने वालों से नहीं। सिर्फ गुस्सा पीना कमाल नहीं है। वल काज़िमीन अल गैज़, और वो लोग जो गुस्सा पी जाने वाले। हज़रत हुसैन ठंडे हो गए। कहा सिर्फ गुस्सा पीने से नहीं, वल आफ़ीना अनिन नास, फिर माफ़ भी कर दे। तो हज़रत हुसैन ने फरमाया जाओ मैंने तो ये माफ़ किया। फिर वो कहने लगी सिर्फ माफ़ी तो आगे क्या है? हैं? वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल, और अल्लाह मोहब्बत करता है नेकी करने वालों से। अजीब बात नहीं है? ये माफ़ जो किया ये नेकी नहीं थी? ये जो गुस्सा पिया ये नेकी नहीं है? तो जब उन्होंने कहा वल काज़िमीन अल गैज़, उन्होंने गुस्सा पी लिया। वल आफ़ीना अनिन नास, और माफ़ करने वाले। फिर कहने लगी मोहब्बत अल्लाह करेगा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, उनसे जो नेकी करने वाले हैं। तो हज़रत हुसैन ने नेकी क्या की? फरमाया जाओ आज से मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। बांधी थी तो सब्र इसको कहते हैं। अब इसका तजुर्बा अमीर से अभी पता चल जाएगा सब्र का। वस्ताईनु, और मदद तलब करो नमाज के ज़रिए, व नमाज सब्र के ज़रिए, नमाज के ज़रिए। व इन्नहा, और बेशक ये लकबीरतुन, भारी है। ये आसानी से चीज़ें पैदा बहुत भारी, लेकिन इल्ला, मगर अलल खाशिन, उन लोगों पर जो खुशू वाले हैं, डरने वाले हैं, उनके ऊपर जो है वो भारी नहीं है, उनके लिए आसान है। खौफ रखने वाले, अब वो खौफ रखने वाले क्या हैं? खुशू वाले कौन है? उनकी सिफत खुशू वाले अल्लज़ीना, वो लोग जो, यहाँ से खाशीन की सिफत बयान हो रही, वो लोग जो यज़ुन्नूना, गुमान रखते हैं, अन्नहुम मुलाक़ू, कि वो बेशक मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम, अपने रब से। जिनको ये यकीन हो कल क़यामत के दिन अल्लाह से मिलने वाले हैं, वही सब्र कर सकते हैं। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और बेशक वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तर्जुमा आएगा जी यहाँ तक, बर रुकू पूरा हो गया है।
अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।